अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह आप हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, हमेशा ज़िंदाबाद पाकिस्तान। और आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। इस वक़्त जो शहबाज शरीफ साहब हैं और फ़ील्ड मार्शल इनकी डिप्लोमेसी के बायस पाकिस्तान दुनिया में आलमी तलक़ात में आगे बढ़ रहा है। उर्दन के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख़्याल किया गया और दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी तल्लक़ात बनाने का अज़्म दोहराया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर बाहमी ताउन को वुसअत देने का भी अदा किया। शाह अब्दुल्ला ने गज़ा तनाज़ा है और जंग के बाद इस्तेहकाम की कोशिशों में उर्दन के किरदार के लिए पाकिस्तान की हमायत की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा के हवाले से पाकिस्तान और उर्दन के असूली मौक़िफ़ को उजागर भी किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा अमन के मुआहदे के हवाले से भी 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबत मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफ़गानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम भी शरीक हुए और दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया, सकाफ़त, तालीम के शोबों में मफ़ाहमती याददाश्तों का तबादला ख़्याल किया गया। देखें, ये है वो शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल की मेहनत के बायस जो पाकिस्तान इस वक़्त पूरी आलमी दुनिया के साथ देखें कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। लोग आपको आपको इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि आप अपने इस खित्ते के साथ-साथ दुनिया के अमन के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं। गज़ा के लिए जो पाकिस्तान का किरदार है, मेरे ख़्याल में इसके हवाले से उर्दन फ्रंट लाइन पे है। उर्दन जो है वो इसराइल के बिल्कुल साथ लगता है और वो मसाइल को उससे मसाइल ज़्यादा कुछ, हालाँकि उर्दन पे किरदार पर बड़ी गुफ्तगू की जाती है और वो बड़ा आई डोंट नो, हमारे जो माशाल्लाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्लामिक लोग हो जाते हैं और उनका भी थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है। बट एनी हाउ, ये एक अच्छा दौरा था। इससे पाकिस्तान और उर्दन के तल्लक़ात को मज़ीद जो है वो मज़बूत रिश्ते जो हैं इससे वो मिलेंगे। बड़ा अहम बयान है वज़ीर मुमलकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तान ओन चौधरी का। ये वो शख्स हैं जो इमरान खान के साथ मेरा ख़्याल है कोई 1 आध दहाई तो इमरान खान साहब के साथ ज़रूर रहा होगा। जब कोई भी नहीं होता था तो ओन चौधरी और नईमुल हक साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, ये इमरान खान साहब के साथ ज़रूर होते थे। अब उन्होंने बरतानवी अखबार के आर्टिकल में जो छपा है, उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल दुरुस्त है। शर्मनाक है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने जो सरकारी फ़ैसले हैं वो अपनी बीवी के जादू टूने के ज़रिए किया करते थे। इमरान खान के बड़े करीबी साथी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओन चौधरी का कहना था कि 25 करोड़ अवाम को मज़ाक समझा गया और इससे मुल्क की जग हसाई हुई। बरतानवी जरीदे के आर्टिकल में जो भी छपा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, शर्मनाक है। ऐसे नहीं होना चाहिए। बरतानवी जरीदे ने बुशरा बीबी पर खसूसी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में लिखा है कि बुशरा बीबी ने न सिर्फ शादी, इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी, बल्कि उनके अंदर अंदाज़े हुक्मरानी पर भी जो सवालात हैं वो भी खड़े कर दिए। सीनियर सहाफ़ी जोन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के करीबी हलकों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों, रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी, जिससे इमरान खान की फैसला साजी के अमल पर रूहानी मशावरत का रंग गालब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडों को नाफज करने में भी नाकाम रहे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका के एक रिश्तेदार ने जहांगीर तरीन को बताया कि वो काला जादू करती हैं। ताहम पीटीआई ने इन बातों को नाराज मुलाजमीन में फैलाई और बेबुनियाद कहानियां भी जो है वो उस वक्त बनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अरसा बाद एक दावत में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान बुशरा बीबी ने खुद जहांगीर तरीन से कहा कि उन्होंने सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप मुझे कालो जादू वाली औरत ना समझें,
जहांगीर तरीन ने कहा कि उन्होंने इसी रात समझ लिया था कि पीटीआई में उनका मुस्तकबिल नहीं है और बाद में पार्टी छोड़ दी। जल्द ही पीटीआई के अंदर ये भी तासुर फैल गया कि अगर किसी ने बुशरा बीबी पर तनकीद की तो वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ओन चौधरी भी इसी वजह से जेर अताब आए। इमरान खान ने उन्हें हलफ बर्दारी से चंद घंटे पहले पैगाम भेजा कि बिशरा बिशरा बीबी ने ख्वाब में देखा है कि अगर वो तकरीब में मौजूद हों दे मौजूद हो तो वो शरीक नहीं होंगी। बुशरा बीबी ने मतलब ये ख्वाब देखा है कि अगर ओन चौधरी जो वज़ीर आज़म की तकरीब है उसमें अगर आया तो फिर बुशरा बीबी शिरकत नहीं कर सकेंगी और उसके अगले ही दिन ओन चौधरी को उनके ओहदे से हटा दिया गया था। घर के अमले और करीबी साथियों के मुताबिक इमरान खान सियासी और सरकारी फैसलों से पहले बुशरा बीबी से राय लेते थे। इनके कहने पर लोगों को तस्वीर भेजकर चेहरा शनासाई करवाते थे। यहाँ तक कि एक बार फ्लाइट 4 घंटे तक रुकी रही क्योंकि बुशरा बीबी के मुताबिक उड़ान भरने का टाइम मौजू नहीं आ रहा और फिर जैसे ही बुशरा बीबी ने कहा कि अब मौजू टाइम में वो उड़ान भर सकते हैं तो 4 घंटे बाद वज़ीर आज़म का जहाज जो है वो सरकारी दौरे के लिए रवाना हुआ। यानी इमरान खान के करीबी साथियों ने तस्दीक करना शुरू कर दी है और पीटीआई के रहनुमाओं की अक्सरियत जानती है कि ये दुरुस्त है। शेर अफजल मरमत समेत गंडापुर भी इसकी सजा भुगत चुके हैं कि जो बुशरा बीबी को तंग करेगा उसका कख नहीं हो सकता। बट मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा इख्तलाफ है इस अखबार के इस खबर से भी इख्तलाफ है। मुझे जो 96 में सीता वाइट वाली स्टोरियां अखबारों अखबारों में छपी मुझे उससे भी थोड़ा सा इख्तलाफ है और इसके अलावा जीनत मान से लेकर इसके अलावा दूसरे जो अभी ये जेंसी स्कैंडल कहा जा रहा है इसमें भी इमरान खान जो है इन्वॉल्व है। मुझे इनसे जरा थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि ये सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान का जो मजावर है या इमरान खान का जो भगत है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 96 में जब ये कहा गया बार बार कि सीता वाइट से इमरान खान की एक नाजायज बच्ची है, वो बच्ची शादी के बगैर पैदा हुई है और इस वक्त वो जमाइमा खान साहिबा के घर पर पल रही है और आने वाले दिन उनकी शादी होने वाली है। क्या इमरान खान के फॉलोअर ने उसका कोई असर लिया? तो जवाब है उन्होंने कहा जनाब हमें कोई इतराज नहीं है कि हमारे इमरान खान साहब की एक बच्ची तो हमें नजर आ रही है और इसके अलावा 10 बच्चे भी और हों तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब ने शादी की और कहा गया कि इमरान खान साहब ने इद्दत में निकाह किया तो क्या इमरान खान के फॉलोअर ने इस बात को माना? उन्होंने कहा जनाब खान साहब इद्दत के बगैर निकाह किया है या इद्दत के साथ किया है? हमें जब बगैर निकाह के इमरान खान की बेटी कबूल है तो इद्दत में किया हुआ निकाह हमारे लिए क्या मानी रखता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब ने निकाह तो किया। अब निकाह निकाह होता है चाहे वो इद्दत में हुआ हो चाहे नॉर्मल हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के समझाने पर इमरान खान ने एक और निकाह पढ़ लिया। उसके बाद क्या उसके फॉलोअर्स को पड़ा? वो जो कह रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमरान खान ने निकाह पढ़ाया कि नहीं निकाह पढ़ाया, तो उसके बाद उसने निकाह पढ़ा लिया तो क्या उनको कोई फर्क पड़ गया? नहीं फर्क पड़ा। फिर इमरान खान साहब ने जो तीसरी शादी की उस शादी के नतीजे में एक घर टूटा। जो मोहतरमा है जिनसे इमरान खान साहब की शादी हुई साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी वो उस वक्त किस सिचुएशन में थी? उनके कितने कितने बच्चे थे, कितने नवासे थे, कितनी नवासियां थी? इससे क्या इमरान खान के फॉलोअर्स को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इस चीज पर धमाले डालने वाले जो मेरे दोस्त हैं जो मेरे जैसे इन स्टोरियों को आपको बता रहे हैं या बहुत सारे और सफ़ों से आ रही हैं या टीवी टॉक शो में सिर्फ आज यही गुफ्तगू रही है, कोई और बात नहीं हुई, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब हैं, खुद उनकी ज़ात को, इमरान खान की फैमिली को, इमरान खान की बहनों को, इमरान खान के करीबी अज़ीज़ों को और फिर इमरान खान की सबसे बड़ी जो ताकत है, उसके सोशल मीडिया के फ़ॉलोअर्स से या फिर इमरान खान की पार्टी के वो लीडरान जो इमरान खान के लिए जगह पे डंडे खाने के लिए भी तैयार हैं, वो जगह झगड़ा करने के लिए भी तैयार हैं, असेंबलियों से इस्तीफे देने के लिए भी तैयार हैं। क्या उनको कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता। जब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर किसको फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क उसको पड़ता है जिसकी कोई इज़्ज़त हो, फ़र्क उसको पड़ता है जिसके नज़दीक इस्लाम हो, उसके नज़दीक कोई निकाह हो, उसके नज़दीक कोई हलाल हो, उसके नज़दीक कोई हराम हो। लेकिन जिसके नज़दीक ना कोई हलाल हलाल की तमीज़ है, ना निकाह की तमीज़ है, ना बगैर निकाह की तज़ीम है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसलिए मेरे ख़्याल में इन तमाम चीज़ों को 2-3 दिन गुफ्तगू की जाएगी, उसके बाद फिर तू कौन ते मैं कौन। सीता वाइट से नाजायज़ बच्ची से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो जनाब ये बुशरा बीबी तो फिर चलो पहला निकाह नहीं उसदा मन्निया गया, दूजा निकाह करके आ गई और नवासियां नवासे छड्ड के आई ते किहड़ा उन्हें पहले नहीं छड्डे, उस तो पहले भी छड्डे होणगे। इमरान खान ने फैसले अगर बुशरा बीबी दे कहण ते कर लेने और बुशरा बीबी ने अगर सिरियाँ जलाकर और उसके अलावा मनोगोश्त छत छत पर फेंकाकर जानवरों को खिलाकर कर लिया तो कौन सी क़यामत आ गई? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान का फॉलोवर वहीं पे खड़ा है, क्योंकि ये फॉलोवर इमरान खान साहब ने सियासी पार्टी का फॉलोवर नहीं बनाया, बल्कि मजावर बनाए हैं, बल्कि भक्त बनाए हैं और भक्तों को, मजावरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका खान महान है तो महान है। फैद हमीद से मुतल्लिक भी तहलका खेज़ खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद के सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि फैसला महफूज हो गया है, जल्दी सुनाया जा सकता है।
फैसला किसी भी वक़्त, किसी भी दिन सुनाया जा सकता है। फैसला इबरतनाक हो सकता है। अहम खबर ये है कि फैज़ हमीद के किसी करीबी साथी का नाम ईसीएल में भी डाल दिया गया है। ये खबर है जी कि फैज़ हमीद साहब का जो फैसला है वो मुकम्मल हो गया है, लिख लिया गया है, अब सिर्फ़ सुनाना बाकी है। कब सुनाया जाएगा, ये ना मुझे पता है, ना आपको पता है। ये जब सुनाना होगा, सुनाने वाले सुना देंगे। अब ये खबरें जो हैं कि वो कितना इबरतनाक है, क्या फ़ौज जो है इतने अपने एक डीजी, आईएसआई और उसके अलावा एक जनरल को इस किस्म की सज़ा देगी कि वो इबरतनाक सज़ा हो कि आइंदा फ़ौज में ये सब कुछ करने की कोई कोशिश ना करे, जिसकी बदौलत आज पूरी फ़ौज जो है वो एक ख़ास किस्म के लोगों से लड़ने में मसरूफ़ है और आपको पता है वो ख़ास किस्म के लोग हैं और उनको किनको बनाया और उनके बनाने में फैज़ हमीद का कितना हाथ था। ख़ैर फैज़ हमीद अकेला नहीं हो सकता, पूरा एक सिस्टम था जो उसके साथ था। इधर इस्तीफ़ा देने वाले जज अब इमरान खान को सियासी बयानिया बनाकर दे रहे हैं। जैसे सैयद मंसूर अली शाह मुस्तफ़ी होने के बाद अपना पहला खिताब कराची में वकला से करेंगे और कराची में वकला का जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंसूर अली शाह के शानदार इस्तकबाल का फैसला किया गया। जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंसूर अली शाह अपने खिताब में आइन को बहाल करो तहरीक का नारा लगाएंगे और दूसरी खबर यह है कि लाहौर से एक और जज इस्तीफा देने वाले हैं। इस तरमीम का यह फायदा हुआ है कि सियासी जज घर जा रहे हैं और खुद ब खुद जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये मंसूर अली शाह साहब एक बात याद रखें, इससे पहले इफ्तिखार चौधरी की तहरीक को अगर वो अपने ज़हन में रखकर कोई तहरीक चलाना चाहते हैं, तो ये बात याद रखनी चाहिए। वो तहरीक कोई ऐसी तहरीक नहीं थी जो खुद ब खुद चलती रही थी। उस तहरीक को उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े का पूरी बैग थी। इशारा किया गया था कि डट जाओ। अब कौन थे डट जाने वाले, कहने वाले, ये सबको पता है। उस वक़्त मुशर्रफ के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी को लॉन्च करने वाले कौन थे, ये भी सबको पता है। जिन्होंने हाथ के इशारे से कहा था जनाब डट जाओ, कोई गल नहीं, नाल आ तुहाडे असीं। और उसके बाद फिर उस तहरीक को चलवाने में किन-किन का हाथ था, वो याद रखना चाहिए। लेकिन अब वो सहूलत मंसूर अली शाह और वकला को नहीं होगी, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये वक़्त ज़ाया करना होगा। यूथियों के लिए बुरी खबर यह है कि सदर ने आर्मी एक्ट पर भी साइन कर दिए। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तरमीमी बिलों की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलकत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर होने वाली पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी है। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी है। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद ये तीनों तरमीमी बिल कानून का हिस्सा बन जाएंगे। आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम में इस बात की मंजूरी भी दे दी गई है और फील्ड मार्शल का ओहदा या जो उनका टाइटल है वो ताहयात होगा। उसको अगर खत्म करना होगा तो किसी ठोस वजूद के साथ और प्लस फिर कोई दो तिहाई अक्सरियत से ऐसा कर सकेगा, वरना ऐसा कोई नहीं कर सकेगा। मरियम नवाज साहबा जो है वो लंदन पहुंच चुकी हैं ब्राजील में अपना कामयाब दौरा करने के बाद। मेरे ख्याल में अगर ऑल इज वेल है तो फिर आज वहां से वो निकलेंगी और मंडे को अपने रूटीन के काम, अपने रूटीन के ऑफिस वर्क शायद उनके स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो आकर आराम तो करती नहीं है, आराम तो करेंगी नहीं, क्योंकि पंजाब के अवाम को सहूलियात देने का जो सिलसिला है उसमें आराम की गुंजाइश नहीं है। अगर मरियम नवाज की कोई टीम का कोई भी बंदा आराम कर रहा है तो वो जरा उठ जाए, क्योंकि मरियम नवाज मंडे को काम आ रही है और सुबह 8 बजे अगर वो कल वापस आती है तो मेरे ख्याल में 8 बजे वो ऑफिस में मौजूद होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। सुबह एक छोटा सा ट्रैवल है, सुबह सुबह लंदन की फ्लाइट है, वहां पर एक फौतगी हुई है और उसकी फातिहा है और दोपहर को एक ख़त्म है। इंशाल्लाह ताला वो दोपहर 12 बजे ख़त्म है लंदन में और फिर रात को 8 बजे वापसी इंशाल्लाह ताला। रात को आज अल्लाह ने चाहा तो घर पे सोंगे और कल भी वापस आके घर पे सोंगे। तो हो सकता है कि एक आध जो शो है, एक आध जो हमारा व्लॉग है वो डिस्टर्ब हो। अब मुझे नहीं पता कल दोपहर वाला जो व्लॉग है आप लोगों के साथ कैसे होगा, बट खैर वो लंदन से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह ताला कल आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।